मम्मी, आपने अब्बा से बात की? आपने अब्बा से बात की? मुझे इग्नोर लग जाएगा। इग्नोर क्यों कर रही हैं आप मुझे? क्या जवाब दूं तुम्हें हुरम? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आज यहाँ और कल वहाँ। दो खानदानों की इसमें रजामंदी शामिल होती है। और वैसे भी 2 दिन के बाद तुम्हारा निकाह है। तुम इस घर से रुखसत हो जाओगी। शाजिल की भी मंगनी हो गई है। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, बहुत बड़े घर में। इसलिए जो तुम सोच रही हो ना, वो नामुमकिन है। अपने दिमाग को ठंडा रखो और भूल जाओ शाजिल को। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, 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 आपने मेरा साथ देने का वादा किया था ना? हुरम, वादा किया था या नहीं? हाँ किया था। तो फिर वो मेरी गलती थी। ठीक है, इसका मतलब कि आपने बाबा की तरफदारी करने का फैसला कर लिया है। तुम गलत समझ रही हो। देखो, मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। जो बात हक की है वही कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा ने जो तुम्हारे लिए फैसला लिया है ना, वो तुम्हारी भलाई और खुशी के लिए है। आज तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है, मगर थोड़ा सा सब्र से काम लोगी ना, जब तुम्हें समझ आएगी ना, तो अपने बाबा को दुआएं दोगी। शाज़िल, मुझे लगता है कि अब्बा तुम्हारी एंगेजमेंट वाली बात को लेकर बहुत परेशान है। तुम्हारी मंगेतर एक सीएम की बेटी है और उन्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले चाहकर भी तुम्हारी एंगेजमेंट उससे तोड़ नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है हुरम, मेरा यकीन करो। मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनफैक्ट हमारे साथ खड़ी है। Really? अच्छा, फिर एक काम करो। बोलो। तुम अपने घर वालों को लेकर अब्बा से मिलवाने आ जाओ ना। क्या? हाँ, मतलब अब्बा को जो खर्चा है वो दूर हो जाएगा ना। ट्रस्ट मी, जब वो एक बार ये देखेंगे कि तुम्हारे घर वाले उनसे मिलने आए हैं और हमारे रिश्ते से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं कल ही अपनी फैमिली लेके आता हूँ। बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। दिस इज इंसेन डैडी। इतना तमाशा होने के बाद भी शाजिल के इश्क का बुखार खत्म नहीं हो रहा। अब देखिए ना, वो हम सबको शहाबुद्दीन के घर ले जाने की बातें कर रहा। बेफिक्र हो जाओ बच्चे, ये बाजी वो हार चुका है। जाओ, शाजिल के साथ चले जाओ। शहाबुद्दीन कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंट होकर डैडी आप ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हवाओं का रुख अब मैं तय कर रहा हूं। अपनी मर्जी से सबको हिला रहा हूं, चला रहा हूं।
मतलब खुर्रम शहाबुद्दीन की सगी औलाद नहीं है। ये जिंदगी का एक ऐसा उलझा हुआ राज है, जब खुलेगा तो जिंदगी का हर दरवाजा हुर्रम के लिए बंद हो जाएगा। और शहाबुद्दीन मरकर भी ऐसा नहीं चाहेगा। डैडी, अगर मैं ये राज जानना चाहूं, आप मुझ पर इतना एतबार करेंगे? कैसी बनी है? अच्छी चाय। आप जानते हैं, पिछले 2 दिन से आपने मुझे चाय नहीं पिलाई। शायद आपको डर लग रहा था ना कि मैं कोई सवाल ना कर लूं आपसे। मगर घबराए मत, मैं जानती हूँ कि ये हक मैं खो चुकी हूँ। नहीं बेटा, तुम जो चाहे सवाल कर सकती हो, लेकिन जिस जवाब की उम्मीद तुम शायद मुझसे कर रही हो बेटा, वो मैं तुम्हें ना दे सकूं। इसका मतलब कि मैं अपने दोस्त से नहीं बल्कि एक बाप से बात कर रही हूँ, जो वक्त पड़ने पर अपना फैसला मुसल्लत करना जानता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता? यकीन जाना, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को खुश मैं देखना चाहता हूं तो वो मेरी बेटी है। लेकिन अफसोस, तुम बहुत नासमझ हो बेटा अभी। काश तुम मुझ पे आज भी उतना ही भरोसा कर पाती जितना सारी जिंदगी करती रही हो, तो आज यूं हम में दूरी तो ना होती बेटा। अब आपको याद है जब मैं छोटी थी कितनी अजीब अजीब ख्वाहिशें करती थी ना आपसे। कभी चॉकलेट, बलून्स, आई डोंट नो व्हाट, सब अजीब अजीब। लेकिन आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, न दिन देखते थे न रात। बस आपसे मेरे आंसू नहीं देखे जाते थे। अम्मी आपको कितना डांटती थी, इतना मना करती थी, बच्ची बिगड़ जाएगी सब कुछ। लेकिन आप कहते थे बेटियां तो अब्बा की परियां होती हैं, परियों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हाँ, फिर अब क्या हुआ अब्बा? आप भूल गए क्या सब कुछ? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं भूला। मेरी गोद में तुम्हारा रोना, तुम्हारी किलकारियां, तुम्हारा हंसना, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ बेटा एक एक लम्हा,
एक एक पल याद है मुझे। कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी टॉफियों से लेकर कपड़ों तक की फरमाइश, फिर तुम्हारे सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन, तुम्हारे कमरे की डेकोर, इस सब में पता है मैं तुम्हारी मर्जी क्यों चलने देता था? जैसा तुम कहती थी मैं वैसा क्यों करता था? क्योंकि बेटा ये करते हुए अगर कोई गलत एक्सपीरियंस हो भी जाता मेरी बेटी को, तो वो तकलीफ चंद दिनों की होती है। नई चीज आती तो मेरी बेटी पुरानी बातों को भूल जाती। लेकिन अब जहां तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाले हो, वो भी ऐसा फैसला जो बेटा जो तुम्हारी ही जिंदगी नहीं है, तुम्हारी नस्लों को उखाड़ फेंकेगा। तो हां, मैं शाहब अहमद तुम्हारा बाप तुम्हें इतना गलत फैसला तो नहीं लेने दे सकता। नहीं लेने दे सकता। आओ बच्चे। हाँ। What? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें हुरम की तरफ चलना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। दूसरा क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत ठीक तो है ना मामी? पता नहीं बच्चे, रात से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मामा? हाँ, are you okay? हाँ? डैडी, डैडी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं बच्चे, मुझे लगता है हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर रख गई है। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया आपको? आपको तो टेम्परेचर हो रहा है। आ जाए, लेट जाए आप। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आज मेरी जान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे हर सूरत शासिल को इसकी खुशी से मिलवाना। तो मैं हूं ना डैडी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आप लेट जाए, आप लेट जाए। उठो उठो डैडी, आप लेटे, आप लेटे डैडी। आप आराम करें, मैं जा रहा हूं ना इसके साथ, मैं सब संभालूंगा। क्यों शाजिल? हाँ हाँ मामा, सुफियान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप रेस्ट करें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। गुलाम, गुलाम, डॉक्टर को बुलाओ। डैडी,
मैं जानता हूं आप शाजिल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है सुफियान। शाजिल, इधर आ बच्चा, इधर आ। मेरी दुआएं तेरे साथ, तू देख लेना शहाबुद्दीन कभी हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा। ये मेरी दिल से दुआ। थैंक यू मामा। लेट्स गो लिटिल ब्रदर, देर हो रही है हमें। जा बच्चा, जा जा, मैं ठीक हूँ, जा। जा बच्चा। शहाबुद्दीन, सुल्तान बात कर रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो। साहब, अब क्या करेंगे आप? वही जो सुल्तान चाह रहा है। लेकिन साहब, ये तो गलत है ना। सुल्तान आपको सबकी नजरों में मुजरिम बनाकर शाजिल से हमदर्दी हासिल करना चाह रहा है, और हुर्रम भी आपको गलत समझ रही है, अपनी मोहब्बत का कातिल। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं। क्या मतलब है कोई बात नहीं? हुर्रम आपको गलत समझ रही है, अपनी मोहब्बत का कातिल, और आप कह रही कोई बात नहीं। हाँ फरीदा, कोई बात नहीं। अपनी हुर्रम को जिंदा रखने के लिए मैं सारी जिंदगी उसकी नफरत झेलने को तैयार। मैं झेल लूंगा। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपके और हुर्रम के दरमियान इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं पैदा होने दूंगी। मैं अभी जाकर उसको सब सच सच बताऊंगी। अरे क्या पागल हो गई हो? शाजिल अपने घर वालों के साथ निकल चुका है, यहाँ किसी भी लम्हे पहुंचने वाला है, और अब कोई फायदा नहीं है हुर्रम को यह सब बताने का। वो बेचारी तो यही समझ रही है ना कि हम शाजिल की मंगनी का जवाज बनाकर इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। हाँ, तो उसे लगना भी यही चाहिए। लेकिन साहब, इस घर में अभी थोड़ी देर में जो मंजर मैं देख रही हूं ना, आपको अंदाजा भी नहीं है हुर्रम किस कदर टूट जाएगी। जो कुछ मेरे साथ होता रहा है ना, और जो होने जा रहा है, तुम मेरी तकलीफ का भी अंदाजा नहीं लगा सकते।
देखिए सुफियान साहब, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बहुत इज्जत करता हूं आपके खानदान की, नाराज भी नहीं करना चाहता आपको, लेकिन जो आप मांग रहे हैं वो मैं आपको दे भी नहीं सकता। शाहब साहब, ऐसा मत कहें। मेरे फादर ने मुझे बड़े मान के साथ आपके पास भेजा है यहाँ। वो आपका इनकार सह नहीं पाएंगे। यहाँ इसीलिए इनकार करते हुए मुझे बहुत मायूब लग रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। शाहब अंकल प्लीज, कम से कम एक बार हुरम से तो बात कर लें। मुमकिन है? नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कल बारात है मेरी बेटी की, कार्ड बट चुके हैं। खानदान वाले, दोस्त अहबाब, ब्रादरी, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं किसी को भी? शाहब साहब, माजरत के साथ हम यहाँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और आपको फिक्र हो रही है दुनिया की, खानदान वालों की। ऐसा तो मत कहें। यकीन करें, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा। आपकी बेटी की कल रुखसती है और मैं यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर बैठा। फिर क्या करूं? देखिए, शाज़िल और हुरम को एक दूसरे से दूर करने का मतलब यह है कि हमेशा के लिए इन दोनों की खुशियों पर पाबंदी लगा दी जाए। छोड़ दे शाज़िल को। आप हुरम से भी प्यार नहीं करते क्या? बस कीजिए सुफियान साहब, बस। आपको कोई हक नहीं है कि मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते पे आप बात करें। आप प्लीज, आप जाइए यहां से। ऐसे कैसे चले जाएं? आप सरासर ज्यादती कर रहे हैं। शाज़िल, खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड भाई, मैं बात करूंगा। मैं मानता हूं मुझसे कोई गुनाह हुआ होगा और हो भी सकता है, और ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है? क्या आप हुरम के लिए माफ नहीं कर सकते? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पकड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं हुरम की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। ये अपनी बकवास जो है ना, ये तुम बंद करो, समझे? तुम होते कौन हो मेरी बेटी की तकदीर का फैसला करने वाले? क्योंकि इसके लिए मुझे उसकी रजा चाहिए, आपकी नहीं। शाज़िल, ये आपका भाई, ये कभी सुधर नहीं सकता। शराफत तो इसके खून में भी शामिल नहीं। शाहब साहब, चिल्लाओ मत। अब्बा, शाज़िल, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? हुरम, देखो ना अपने पापा को, बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया इन्हें? शाज़िल प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। सुफियान साहब, अपने भाई को लीजिए और जाइए यहाँ से। मेरे घर में तमाशा मत लगाइए। जी मैं जा रहा हूँ। चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हुरम, बात क्यों नहीं करती इनसे? हाँ शाज़िल, अब्बा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। जाओ लेके इसको अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ। आओ बेटा। अम्मी नहीं, लेकिन आखिर हुआ क्या है यहाँ पे? आप अंकल, आप प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाए। हुरम चाची और शाज़िल चाची एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज उनको अलग मत करें। नूर, बेटा चलो यहाँ से। मामा नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक शाहब अंकल राजी नहीं हो जाएंगे। चलो। नहीं मामा, मामा। आप लोग भी जाएं यहाँ से प्लीज। समझते क्यों नहीं है? जाइए प्लीज। ठीक है, हम जा रहे हैं सर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हुरम की शादी मैं भी किसी और से होने नहीं दूंगा। चलिए सुफियान भाई।
हाय अल्लाह मुमताज, कितनी अच्छी खबर सुनाई तूने तो। ये ले मेरी तरफ से एक पप्पी। चल अब आगे बता क्या हुआ। अरे अम्मा, अब ये तो हुरम का आशिक ही डिसाइड करेगा, जो फिल्मी हीरो की तरह घर के बाहर बैठ गया। अरे अम्मा ऐसे धमकी दे रहा था, क्या बताऊं, कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी हुरम का हाथ किसी और को थामने नहीं दूंगा मैं। आय हाय, तो कम बखत मारी, मुझे भी बुला लिया होता ना वहां पे, मैं भी जरा भाई साहब और फरीदा की उजड़ी हुई शक्लें देखने का मजा ले लेती और 2-4 आंसू बहाकर तुझे भी एक्टिंग के जौहर सिखा देती मैं। ना बाबा ना, मुझे नहीं सीखनी है पुरानी फिल्मों वाली अदाकारी। वैसे भी अम्मा आजकल का दौर हिप हॉप है, अरे अदाएं चलती हैं, तस्वीर कोई नहीं देखता। अच्छा मैं क्या कह रही थी अम्मा, हाँ अरे अम्मा क्या बताऊं, मामू जान ऐसे चिल्ला रहे थे ना, मुझे तो लग रहा था हार्ट अटैक ही हो जाएगा, मगर कमबख्त कोई बहुत ही मजबूत जिगरा लेकर पैदा हुए हैं। कोई नहीं, बेटी का दुख जो होता है ना बड़े बड़े जिगरे खा जाता है। तू ये बता, वो हुरम के तेवर क्या कह रहे थे? अरे मत पूछो अम्मा, हुरम का आशिक तो आइन से लेकर काफ तक पूरा फितूर में ही डूबा हुआ है। अरे कहीं छुप के निकाह विकाह तो नहीं कर बैठी कल मुही? अब ये सब नहीं पता मुझे, लेकिन अम्मा यकीन मानो हुरम ऐसे शेरनी की तरह दहाड़ रही थी मामू जान के सामने, सारे जमाने का खौफ भुलाकर ये मोटी मोटी आंखें निकालकर अपने आशिक का साइड ले रही थी। तौबा है अम्मा तौबा। इस बात पे तो एक और पप्पी बनती है। ये ले, मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज भी मुझे याद है भैया जब इसे कचरे के ढेर से उठा के लाए थे ना, इतना समझाया मैंने, इतना समझाया, भाई पता नहीं किसका खून है, कहाँ से आई है, आपसे मिले ना मिले, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी भैया ने। अब देखो ना पापा की परी कैसे कैसे गुल खिला रही है। अच्छा अम्मा मुझे एक बात तो बता अपने शैतानी दिमाग से, हुरम का एक आशिक बाहर बैठा है और एक कल आने वाला है, मामू जान और हुरम की भी ठन गई है। अब तू बता, तुझे क्या लगता है इस लव स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होगा? अरे एकदम हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग हमारे हिसाब से। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि कल उस घर से डोली की जगह मैयत का डोला उठेगा, देख लेना तू। हाय अम्मा तेरे मुंह में घी शक्कर, ये ले एक पप्पी मेरी तरफ से भी। वैसे मुमताज तू है बड़ी कमीनी। 16 आने तुझ पे जो गई हूँ। अच्छा सुन, अपने उस निकम्मे शोहर की तो सुना, आजकल क्या कर रहा है वो? अरे अम्मा कमबख्त पता नहीं कहाँ गया हुआ है, कराची से बाहर एक हफ्ते से, कह रहा था कि पता नहीं कोई अपने दोस्त का कोई बिजनेस प्लान है कि अल्लाह जाने क्या है। अरे ध्यान रखना अपने इस बिजनेस प्लान के चक्कर में ना कहीं तेरा खोखा ही ना मांग रहे तुझसे। खोखा देता है मेरा ठेंगा, उसे तो मैं जहेज की मुफ्त की पेटी ना दूं। ये हुई ना बात, अब लगी है मेरी बेटी। चल अम्मा रख, बात करती हूँ। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जितनी मोहब्बत वो दोनों एक दूसरे से करते हैं, सोया तुम चाहकर भी शाज़िल से अपने लिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मुझे आपसे इसी बात की तवक्को थी भाभी, क्या आप दिल खोल कर हुरम और शाज़िल की तरफदारी करेंगे? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि सोया मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन बात जब मोहब्बत से आगे बढ़कर अना और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए ना, तो गुंजाइश ना भी हो जगह बनी जाती है। मगर समझाने का कोई फायदा नहीं है भाभी, मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। हुरम को हारने की सूरत में शाज़िल को किसी भी कीमत पे सरेंडर करना होगा। आप शायद जानती नहीं है, हमारी डील हो चुकी है। चलो
मान लो कि तुमने शाज़िल को हासिल कर भी लिया, तो तुम्हें क्या लगता है एक मोहब्बत में हारा हुआ शख्स तुम्हारी जीत की खुशी बन के रह सकता है? कभी भी नहीं सोया। अच्छा, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सुल्तान, तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है और तुम मुझे कर देना चाहते हो। जाओ उसे फौरन लेकर आओ यहां, इससे पहले कि यह खबर मीडिया तक पहुंचे कि चीफ मिनिस्टर का होने वाला दामाद एक और लड़की के चक्कर में उसके घर के बाहर बैठा हुआ है। यहां से लेकर इस्लामाबाद तक हर असेंबली में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग थू करेंगे मुझ पे। अब बैठे क्या हो, जाओ उसे लेकर आओ। तैमूर, मेरी दो बातें गौर से सुनो। पहली बात तो यह है कि मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है जिसे मैं लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा और वो मान जाएगा। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, इस वक्त तुम्हारी नजर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हर नजरिया आज पे मरकूज है, आने वाले वक्त के लिए नहीं है। जबकि मैं इस वक्त से लेकर हर आने वाले दिन को बहुत बारीकी से देख रहा हूं। अच्छा, तो क्या देख रहे हो, जरा ये भी बता दो। देखो, तुम 24 घंटे के लिए मुझे सिर्फ अपना सब्र दे दो, बदले में मैं तुम्हें सारी उम्र की खुशियां लौटा दूंगा। सुल्तान, तुम हुरम के बाप पे कुछ ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि मजबूरी की कीमत जितनी ऊंची हो, इंसान को बड़े आराम से गिरा देती है। और ये बात एक पॉलिटिशियन से बेहतर कौन समझ सकता है? सुल्तान, पता नहीं क्यों तुम्हारी इस बात ने कहीं ना कहीं मुझे वहीदा की याद दिला दी। ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है कि हमें मुर्दों को छोड़कर जिंदों को देखना चाहिए। तुम एक बात बताऊं जो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। क्या? कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वो बच्ची आज भी जिंदा है। सही कहा तुमने। यादें सलामत हो, उनमें कोई भी जिंदा रह सकता है।